हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो कैसे हैं साथी? तैयारी आपकी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो कल की क्लास में साथी हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ा था कि कौन कहाँ से आया था। आज का टॉपिक है पार्ट 2, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था उसके बारे में आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? कल के क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कौन कौन सी कंपनियां आई थी और कौन कौन सी कंपनियों का सर्वप्रथम स्थापना हुआ था और कौन कौन देश से पहले व्यापार करने के लिए आए थे। क्लियर है साथी? तो उम्मीद करता हूँ कल की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, विधिवत ढंग से आप लोग पढ़ाई किए होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास का हम लोग आरंभ करते हैं कहाँ से? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम पुर्तगाल आए थे, तो हम लोग पुर्तगाल के बारे में साथी शुरुआत करने जा रहे हैं। पुर्तगाल को एकदम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, पुर्तगाल से ही साथी वास्को डिगामा आया था। इस बात को आप याद रखेंगे। यह जो था वास्को डिगामा, यह पहला पुर्तगाली था। यह पहला पुर्तगाली था साथी जो कि भारत आया। किस लिए? व्यापार करने के लिए। वास्को डिगामा कब आया था? तो 1498 ईस्वी में भारत आया था। क्लियर है? 1498 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ से? पुर्तगाल से। क्लियर है? पुर्तगाल कहाँ पड़ता था साथी? तो पुर्तगाल आपका पड़ता था यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में। यह भारत में आया कैसे? तो यह केरल के कालीकट बंदरगाह से भारत में प्रवेश किया था। यानी आपके एग्ज़ाम में साथी अगर पूछ लेगा कि भारत में प्रवेश कैसे किया था वास्को डिगामा, तो आप कहेंगे कालीकट बंदरगाह से किया था, जो कि केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। क्लियर है? और केरल में इसका स्वागत किसने किया था, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। केरल के एक स्थायी राजा थे, केरल के स्थायी राजा थे, उनका नाम था जमेरिन। जमेरिन ने वास्को डिगामा को स्वागत किया, इनका स्वागत किया, सत्कार किया और भारत में इनको प्रवेश दिया। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं साथी। भारत में गुजरात का एक व्यापारी था। ध्यान से समझिएगा साथी। गुजरात का एक व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल मनीक। और अब्दुल मनीक जो था यह वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक था। पथ प्रदर्शक यानी साथी गाइडर था, एक तरह से आप कह सकते हैं गाइडर था। यह गाइडर था किसका? वास्को डिगामा का। यह नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इस नाम को एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली आया था। पहला पुर्तगाली कौन था? तो पहला पुर्तगाली जो था साथी आपका वास्को डिगामा था, एवं दूसरा पुर्तगाली जो आया उसका नाम पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल था। उसका नाम साथी पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल था, जो कि भारत आया। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत दूसरी बार आ जाता है। यानी एक बार कब आया था? तो 1498 में पहली बार आया था। उसके बाद यह 1502 ईस्वी में पुनः आ जाता है। यह पुनः क्यों आता है इसके बारे में साथी हम लोग थोड़ा जानेंगे विस्तार रूप से, क्योंकि भाई कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो वजह होगा जो कि यह भारत पुनः आया। तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसके भारत पुनः आने की वजह जो थी, सारे खर्चे निकाल कर भी उसे 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ था। यानी जितना वह खर्चा लगाया हुआ था व्यापार करने के लिए, उस खर्चे को निकाल के साइड करके भी उसको व्यापार में पूरा 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से
एक अनुरोध है कि जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सॉल्यूशन विद गणेश से तुरंत जाके जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी क्लास जब भी आए आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत कर पाएँ। क्लियर है? और जो भी साथी पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं वो चैनल पर विजिट करें और जाए, वहाँ पर सारी कक्षाएं पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस समय पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोप का व्यापारिक केंद्र हो गई। यानी जो पुर्तगाल की राजधानी साथी लिस्बन थी, यह कुछ समय के लिए समस्त यूरोप का यानी यूरोप महाद्वीप का पूरे यह व्यापारिक केंद्र बन गई थी, सेंटर बन गई थी। क्लियर है? पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम, पुर्तगाल का शासक कौन था? उनका नाम था मैनुअल प्रथम। यह पुर्तगाल के शासक थे और इनकी उपाधि जो थी वाणिज्य प्रधान थी। क्या थी साथी? वाणिज्य प्रधान थी। क्लियर है? 1503 ईस्वी में अब आते हैं हम लोग। 1498 से हम लोग शुरुआत किए थे, अब हम लोग आते हैं 1503 ईस्वी में। क्लियर है साथी? 1498 में वास्को डी गामा आया था। उसके बाद 1500 ईस्वी में आपका पेड्रो अल्ब्रेस कैब्रल आया था, जो कि दूसरा पुर्तगाली था। इसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। और किस वजह से आया था? क्योंकि इसका पूरा खर्च निकालने के बाद 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ था, इसलिए यह भारत पुनः आ गया। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कोचीन, और कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई किसके द्वारा साथी? पुर्तगालियों द्वारा। कब? 1503 ईस्वी में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा कन्नूर, यह कन्नूर कहाँ पड़ता है? तो कन्नूर जो पड़ता है साथी आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश के कन्नूर में यह दूसरी फैक्ट्री खोल दिए थे, यानी स्थापित कर दिए थे। दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित किया? तो वह कन्नूर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया। कब किया दोस्त? तो ये 1505 ईस्वी में किया था। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं प्रथम पुर्तगाली वायसराय। प्रथम पुर्तगाली वायसराय, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था साथी, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यह सब प्रश्न एकदम देखने को सटीक एकदम मिलते हैं। क्लियर है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। यह प्रथम पुर्तगाली था जो वायसराय बनकर भारत आया था। किसका? पुर्तगालियों का। क्लियर है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, यह 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा था। क्या? वायसराय। वायसराय कब से कब तक? तो 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक यह वायसराय रहा था। क्लियर है? साथ ही लूसेंट से आपको जितनी हो सकती है उतनी जानकारी मैं दे देता हूँ। आप लोग जितना मैं देता हूँ उतना कंटेंट आप लोग मजबूत कर लें, उतनी पढ़ाई को एकदम कवर कर लें। तो साथी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम में बैठिए, उसके बाद देखिए आपका रिज़ल्ट कैसा आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू की, यानी नीला पानी नीति। यानी इसने जो नीला पानी नीति चालू किया, यह क्यों चालू किया साथी? तो यह पॉलिसी हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण के लिए चालू किया गया। पुर्तगाली नियंत्रण के लिए क्या चालू किया गया? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा पुर्तगाली वायसराय। तो दूसरा पुर्तगाली वायसराय जो हुआ उसका नाम था
अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था साथी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्लियर है? तो जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, यह साथी भारत का दूसरा पुर्तगाली वायसराय हुआ। पुर्तगालियों का दूसरा यह वायसराय हुआ था जो कि यह भारत आया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, यह पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर बना। यानी वास्तविक गवर्नर किसे कहा जाता था साथी? तो वास्तविक गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना गया था। क्लियर है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना गया था। इसने सती प्रथा पर रोक लगाया था साथी। इसने सती प्रथा पर क्या किया था? रोक लगाया था। समाप्त नहीं किया था साथी, केवल रोक लगाया था। समाप्त तो राजा राम मोहन के साथ, राजा राम मोहन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिल करके 1829 में इसका समापन कर दिए थे, यानी इसको समाप्त कर दिए थे। क्लियर है साथी? तो इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के राजा आदिल शाह, बीजापुर के राजा उस समय कौन थे? आदिल शाह, इससे गोवा को इसने जीत लिया। किसने? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के राजा आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन को मुख्यालय बना दिया। कोचीन को क्या बना दिया? मुख्यालय बना दिया। यह कोचीन कहाँ पड़ता था साथी? तो यह कोचीन आपका केरल में पड़ता था। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसने 1511 ईस्वी में मलक्का जल संधि पर नियंत्रण कर लिया, यानी कब्जा कर लिया। तो जो मलक्का जल संधि थी साथी, यह जल संधि जो थी मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच स्थापित थी। मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच स्थापित थी। जल संधि साथी ये हुआ करती थी, ऐसा हुआ करती थी कि आप समझिए, ये आपका स्थल हो गया, ये भी आपका स्थल हो गया, और ये आपका जल हो गया, ये भी आपका जल हो गया। बीच में जो बसता है आपका जल संधि कहलाता है। क्लियर है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर थी। मलेशिया की राजधानी जो थी साथी, यह कुआलालंपुर थी, और इंडोनेशिया की जो राजधानी थी यह जकार्ता थी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, इसने 1515 ईस्वी में हारमुज जल संधि पर भी नियंत्रण कर लिया। इसने हारमुज जल संधि पर भी नियंत्रण कर लिया। अब ये हारमुज जल संधि जो थी, यह किसके किसके बीच थी? तो यह हारमुज जल संधि जो थी साथी, यह ईरान तथा ओमान के मध्य स्थित थी। ईरान तथा ओमान के मध्य स्थित थी। कौन? हारमुज जल संधि। क्लियर है? और ईरान की राजधानी साथी तेहरान, और ओमान की राजधानी मस्कट थी। इस बात को आप याद रखेंगे। ओमान की राजधानी मस्कट थी, इस बात को आप याद रखेंगे। तो साथी इसमें स्ट्रेटेजी का भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं हम लोग, और ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पूछ लिया जाता है राजधानी तथा कॉइन पूछ लिया जाता है, मुद्रा पूछ लिया जाता है साथी। तो मुद्रा के बारे में भी हम लोग अलग से क्लास करेंगे, विधिवत ढंग से पढ़ाई करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। मेरे चैनल पर यदि आप आ गए हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा, आप जो भी पाएंगे एकदम बेहतर पाएंगे और तैयारी अपनी मजबूत कर पाएंगे। क्लियर है साथी? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं साथी कल की क्लास में, और कल शाम 7 बजे आप ज़रूर जुड़ा करिए। ठीक है साथी? और जो भी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि आप जा करके सॉल्यूशन विद गणेश से तुरंत जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा क्लास आए आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए और आप क्लास आराम से देख पाएँ। क्लियर है साथी? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे।
जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।